Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच संतुलन बनाकर दुनिया में ये साबित कर दिया कि वो अपने सभी दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। इस बार भारत ने लेबनान को मेडिकल सहायता देने का फैसला किया, जो अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है। मध्य पूर्व में संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये टकराव इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच बहुत तेजी से बढ़ रहा। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष ने अब एक बड़ा रूप ले लिया है। इसके साथ ही इजराइल ईरान के खिलाफ भी लंबे समय से अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। भारत ने न तो सीधे तौर पर किसी पक्ष का समर्थन किया और न ही किसी से दुश्मनी मोल ली है। आपने देखा होगा कि हाल ही में कई पश्चिमी और यूरोपीय देश इजराइल से दूरी बनाते जा रहे हैं। G7 के 7 देशों में केवल अमेरिका ही इजराइल का समर्थन कर रहा और हथियारों की सप्लाई कर रहा। वहीं बाकी के देशों ने इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए हथियार सप्लाई पर रोक लगा दी है। ऐसे में भारत ने भी अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए इजराइल और ईरान दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष में लेबनान के कई लोग घायल हुए। इस स्थिति को देखते हुए भारत ने लेबनान के लिए मेडिकल किट्स और अन्य मेडिकल उपकरण भेजने का फैसला किया। ये फैसला भारत की फ्रेंडशिप फर्स्ट नीति को दिखाता है, जहां वो अपने दोस्त देशों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता। लेबनान में भारत के इस कदम की तारीफ की जा रही और वहां के राजदूत ने भारत का आभार भी व्यक्त किया है। ये मेडिकल सहायता न केवल एक मानवतावादी कदम है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने गाजा, रोहिंग्या और कश्मीर के मुसलमानों की बीच तुलना की थी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में बेहद सदा हुआ बयान दिया और उसकी संतुलित कूटनीति को दिखाता है। भारत ने इस बयान पर कोई तीखा जवाब नहीं दिया, बल्कि ईरान के साथ अपने संबंधों को और बिगाड़ने से बचाया हुआ है। ये साफ है कि भारत ने इजराइल और ईरान दोनों के साथ एक संतुलन बनाए रखा है, जहां एक तरफ भारत इजराइल के साथ अपनी सुरक्षा और तकनीकी संबंधों को मजबूत कर रहा, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ भी अपने संबंधों को बिगड़ने नहीं दिया। ये संतुलन केवल कूटनीति का एक शानदार उदाहरण नहीं है, बल्कि ये भारत की वैश्विक स्थिति को भी मजबूत करता है। ये दिखाता है कि भारत न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि निजी क्षेत्र में भी अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने में सबसे आगे है। अंबानी फाउंडेशन की इस मदद को लेबनान में भी बेहद सराहा जा रहा है। खैर, भारत का ये कदम न केवल आज की परिस्थितियों में बल्कि आने वाले वक्त में भी उसके लिए कई दरवाजे खोल सकता है। मध्य पूर्व में स्थिरता लाने में भारत की भूमिका और मजबूत हो सकती है, लेकिन साथ ही भारत को यह भी देखना होगा कि वो इन संबंधों में कैसे और सुधार ला सकता है, ताकि किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति में उसे नुकसान न हो। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत ने लेबनान की मदद की है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।